तो इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर को प्रदेश के विकास में मील का पत्थर माना जा रहा है और मुख्यमंत्री का कहना है कि ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे इसे और बढ़ा किया जाएगा, इसका विस्तार किया जाएगा। मनोज जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे कॉरिडोर को, इस परियोजना को? नहीं, अच्छे प्रयास हैं। ये बहुत पहले मध्य प्रदेश में हो जाना चाहिए थे। हालांकि अब इंदौर से चालू हुआ है। ये प्रदेश के बाकी शहरों में भी इस तरह के कॉरिडोर बनाए जाने चाहिए। मुझे लगता है कि इंदौर का ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, जो औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ता है, इसके रास्ते में जितने भी जो जो क्षेत्र पड़ेगा उसमें नई आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और जो इस समय विश्व के नई टेक्नोलॉजी आधारित परियोजनाएं या इंडस्ट्रीज हैं वो यहाँ आकर्षित होंगी। हालांकि मुझे लगता है कि लॉजिस्टिक्स के लिए जबलपुर, भोपाल जैसे क्षेत्र ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि ये देश के केंद्र में पड़ते हैं। लेकिन इंदौर में चूंकि औद्योगिक उत्पादन बहुत है, तो वहाँ भी लॉजिस्टिक नोड की ज़रूरत है, उससे भी ज़रूर फायदा होगा। और चूंकि पीथमपुर तक नई रेल लाइन आने का भी काम मेरे ख्याल से अब समाप्ति की ओर होगा, तो वहाँ से भी जो पश्चिमी देश है, हमारा पश्चिमी क्षेत्र है, उस तरफ लॉजिस्टिक की गतिविधियां बढ़ेंगी। इंदौर अच्छा या मनोज जी देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार भी प्रदेश को लॉजिस्टिक का हब बनाने के लिए प्रयास कर रही है, तो क्या उस दिशा में भी ये मुफीद साबित होगा? नहीं, वो बिल्कुल होगा, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र तो इंदौर से कवर होता ही है। लेकिन देश के मध्य में चूंकि भोपाल और जबलपुर जैसे शहर आते हैं, तो यहाँ भी लॉजिस्टिक्स की संभावनाएं ज्यादा है। और मुझे लगता है कि जो मध्य का क्षेत्र है वो इन शहरों से कवर होगा। तो चूंकि देश हमारा बहुत बड़ा है, चारों तरफ ई कॉमर्स और के दौर में सभी तरफ लॉजिस्टिक्स की जरूरतें बढ़ी हैं। और जीएसटी के बाद में लॉजिस्टिक्स ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कॉस्ट कटिंग की जा सकती है, क्योंकि अभी भी हम करीब 14% के आसपास लॉजिस्टिक्स में खर्च करते हैं, जिसको एक अंक में लाने के लिए सरकार प्रयासरत है। और इसीलिए ये लॉजिस्टिक नोड्स डेवलप किए जा रहे हैं। इसका फायदा जरूर हमारे राज्य को होगा। और मध्य में होने के कारण इसका जो शुरुआती फायदा है वो हालांकि नागपुर हमसे पहले ले जा चुका है। लेकिन अब सरकार चूंकि मध्य प्रदेश के शहरों में, खास करके मध्य के शहरों की तरफ जो फोकस कर रही है, इसका लाभ मिलेगा। और ये इसमें बहुत बड़ी संभावनाएं आने वाले कई सालों तक हमारे राज्य के लिए बनी रहेंगी। ठीक है मनोज जी, देखिए भूमि पूजन तो कॉरिडोर का किया गया है, लेकिन क्या ये कह सकते हैं कि अब जो है वो प्रदेश के एक नए तरह के विकास का भी भूमि पूजन कर दिया गया है, यानी कि उसकी भी शुरुआत कर दी गई है? ये जो सरकार है डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में लगातार निवेश आकर्षित करने और औद्योगिकीकरण के लिए काम कर रही है। हालांकि हम कृषि के क्षेत्र में अग्रणी राज्य माने जाते हैं, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। और जब देश के आज़ाद हुए 100 साल हो जाएंगे, तो 50% से ज्यादा शहरीकृत होंगे, तो अपने शहरों को हमें तैयार करना पड़ेगा और रोजगार की व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी। तो औद्योगिकीकरण सबसे आवश्यक बिंदु है उसमें। इसी ओर सरकार के प्रयास हैं। तो जितने भी बड़े शहर हैं उस तरफ ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, और खास करके जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उस तरफ ज्यादा रोजगार की संभावनाएं रहती है। तो सरकार उसी ओर प्रयास कर रही है। साथ ही साथ जो नई तरह की तकनीक या टेक्नोलॉजीज है उस तरफ भी सरकार का फोकस है, जिससे आने वाले समय में हम विश्व के बाकी क्षेत्रों से पीछे ना रह जाएं। और आज आप जानते हैं कि एआई के दौर में बहुत तेजी से जो है वो सारे क्षेत्र बहुत तेजी से बदल रहे हैं। कल आने वाला 6 महीने में क्या होगा हम नहीं जानते हैं। उसका इम्पैक्ट जो है औद्योगिक क्षेत्र पे भी पड़ रहा है, और सभी तरह की से, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो, सब तरफ इसका असर है कि वो काम करने की शैली से लेके और प्रॉफिट से लेके और रिस्क से लेके सब चीजें बढ़ा रहा है। तो जो इसको इसके साथ में टेक्नोलॉजी के साथ में मैच करके जो इंडस्ट्रीज आगे चलेंगी वही आपको दिखेंगी। सरकार को और गवर्नेंस को भी इसको साथ में लेके चलना पड़ेगा, ताकि हम आज के नए दौर में विश्व के साथ कदम मिला के आगे बढ़ पाए। देखिए सरकार आने वाले समय में, भविष्य में उसको मेट्रोपॉलिटन सिटीज को लेकर भी काम करना है, कई उसमें जो है वो क्षेत्र जोड़े जाने हैं। तो उस दिशा में इस कॉरिडोर को अगर जोड़ा जाए
तो क्या क्या कह सकते हैं कि शुरुआत उसकी कर दी गई है? ठीक बात है। सरकार की लॉन्ग टर्म विजन यही है कि जो मेट्रोपॉलिटन रीजन दो घोषित किए हैं, जो देश के मध्य में है, भोपाल और इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन, ये दोनों मिलके आने वाले समय में ट्विन मेट्रोपॉलिटन आर्क बनाते हैं। ये ट्विन सिटी जो है आने वाले दिनों में दुबई अबू धाबी जैसी कनेक्टिविटी डेवलप होगी और पूरे औद्योगिक क्षेत्र देश भर में सबसे बड़ा जो है वो शहरी मॉडल डेवलप होगा अगर इसको ठीक से विकसित किया गया, क्योंकि अभी जो घोषित क्षेत्र है 12,000 स्क्वायर किलोमीटर भोपाल और 14,000 से अधिक स्क्वायर किलोमीटर इंदौर का मेट्रोपॉलिटन रीजन, ये देश के सबसे बड़े क्षेत्रफल के आधार पर मेट्रोपॉलिटन रीजन है। और चूंकि मध्य प्रदेश में जो है वो जमीन की कमी नहीं है, हमारे पास में मैन पावर की कमी नहीं है और किफ़ायती ज़मीनें हैं हमारे यहाँ, तो निवेश निश्चित रूप से यहाँ आकर्षित होगा और देश में मध्य में होने का भी लाभ हमें मिलेगा। और 2 बड़े शहरों को अगर सरकार ने इसी विज़न के साथ आगे डेवलप किया, तो देश के मध्य आप एक बहुत बड़ा विकसित शहरी क्षेत्र देखेंगे आने वाले समय में। मेट्रोपॉलिटन रीजन इसी अवधारणा पे विकसित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का यह कहना है इसे आगे करके और विस्तार इसका करना है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो मध्य प्रदेश में बनानी है उसकी नींव भी आज से डाल दी गई है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।